करवट ली। बांग्लादेश की धरती पुकार रही थी मुक्ति। 1971 फिर शुरू हुआ निर्णायक प्रहार। पूर्वी मोर्चे पर यह युद्ध पारंपरिक मोर्चा बंदी से नहीं, गति, कौशल और चतुराई से लड़ा जा रहा था, बिना रुके, बिना थमे। इसी दौरान भारतीय सेना के जाबाजों को मिली मेघना नदी। विशाल, गहरी और नदी पर बने आशुगंज पुल को पाकिस्तानी सेना ध्वस्त कर देती है। लेकिन यही क्षण युद्ध की दिशा बदल देता है। यहां से शुरू होता है भारतीय थल सेना और वायु सेना का तालमेल, जब Mi-4 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पैदल सैनिकों को नदी के पार उतारा जाता है। जो बनता है इतिहास का एक अनोखा अध्याय, एक हेली ब्रिज। कुछ ही घंटों में एक पूरी ब्रिगेड मेघना के पार स्थापित हो जाती है, बिना किसी पारंपरिक पुल का इंतजार किए। अब ढाका तक का रास्ता जमीन से नहीं, आसमान से तय हो रहा था। इसी तरह से एक हवाई अभियान में पैराशूट रेजिमेंट की दूसरी बटालियन ढाका के करीब तंगेर में उतारी जाती है और युद्ध का केंद्र सीधे दुश्मन की पीठ के पीछे खिसक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आज तक का सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन था। मिशन स्पष्ट था, पुंगली पुल पर कब्जा। यही पुल ढाका की ओर पीछे हटती पाकिस्तानी सेनाओं का अंतिम रास्ता था। मिलियन गोलियों की बौछार के बीच उतरती है, तेजी से संगठित होती है और लक्ष्य पर अधिकार कर लेती है। असर तत्काल होता है। अंधेरी रात आजादी की रोशनी में बदल जाती है। दुश्मन ने हथियार डाल दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और जन्म हुआ बांग्लादेश का। पर चुनौतियां पर्वतों की तरह ऊंची होती गईं। सियाचिन की रणभूमि, दुनिया की छत पर जहां रास्ते नहीं होते, जहां सांस लेना भी संघर्ष बन जाता है, इस बर्फीले रण क्षेत्र की सामरिक सच्चाई सबसे पहले जिस व्यक्ति ने पहचानी थी, वे थे कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें दुनिया बुल के नाम से जानती है। उनके महत्वपूर्ण अभियानों और अडिग दृष्टि ने सियाचिन के महत्व को समय रहते उजागर किया और उन निर्णयों को दिशा दी जिन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं का भविष्य तय किया। वर्ष दर वर्ष भारतीय सेना सियाचिन की इस जमी हुई चोटियों पर डटी रहती है। हिमाचल और उत्तराखंड की हिम नदियां, जहां सूर्य कमान के सैनिक प्रहरी बनकर रक्षा करते रहे हैं, उन बर्फीली वीरानियों से मिलती जुलती है। वही ऊंचाई, वही कठोरता, वही चुनौती। साल था 1999।